राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म सामान्य मनुष्यों की भांति इन भौतिक सुखों को भोग कर इस संसार से जाने के लिए नहीं हुआ है। जिनको लोग अपने जीवन का सच्चा सुख मानते हैं, वह चीज़ें तुम्हें सुख नहीं प्रदान करती। तुम ऐसा स्वयं अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो सुख पाने की चाह है वह इस दुनिया से अलग है। तुम्हें ईश्वर की लीलाओं को सुनने में, उनका अनुभव पाने में, उनसे जुड़ने में, उनसे प्रार्थना करने में ही सबसे सच्चा सुख मिलता है। यह तुम्हारी आत्मा जानती है, क्योंकि तुम्हारा आध्यात्मिक पथ की यात्रा पर यह एक अगला कदम है। यह जन्म तुम्हें उसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मिला है। मेरे बच्चे, तुम ईश्वर के बच्चे हो। तुम्हारा संबंध ईश्वर से इस जन्म का नहीं, कई जन्मों पुराना है, और यह ईश्वर से गहरा नाता है। तभी तो सिर्फ उनके दर्शन मात्र से तुम्हें जो शांति और प्रसन्नता मिलती है, जो सुकून मिलता है, वही तुम्हारे जीवन का परम लक्ष्य है। तुम अब ये जान चुके हो और तुम उसी को मुझसे मांगते हो मेरे बच्चे। लेकिन ये चंचल मन तुम्हें भटकाता है। इसको निर्देशित करने के लिए, इसको बस में नियंत्रण में लाने के लिए सिर्फ मेरा नाम जाप करो। मन को इधर उधर भटकने से रोको। विश्वास करो कि तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, हर पल तुम्हें देख रहा है, तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। उनका नाम जाप ही हमारे जीवन में वह हमारा सहारा है, जो हमें इस संसार में व्यर्थ भटकने नहीं देता। बाबा कहते हैं, जो तुम्हें संसार में दिख रहा है, जो संसार में दृश्य चल रहा है, वह तुम्हें सुकून भले उस समय भले ही आकर्षित करता हो, लेकिन वह क्षणिक है। सब कुछ नाशवान है। जैसे हम किसी के नृत्य को देखकर या किसी की बहुमूल्य वस्तु को देखकर जो प्रसन्न हो जाते हैं, वह क्षणिक है। वह सब नाशवान है, जो एक दिन मिट जाना है। शाश्वत सुख है बाबा का साथ, जो नश्वर शरीर के साथ भी नहीं खत्म होगा। इसलिए हमें उस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और बाबा का साथ ही है जो हमें हर परेशानी, हर दुख, हर भ्रांति से दूर रखता है और हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान केंद्रित रखता है। बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ कि तुमने जीवन में बहुत कष्ट, बहुत संघर्षों का मुकाबला किया है। हर दुख, हर परेशानी में तुमने बस मेरा साथ मांगा है और मेरा साथ पाया भी है। तुम ये जानती हो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें वह शक्ति दी है, वह साहस दिया है कि तुम हर किसी का मुकाबला, चाहे वह परिस्थिति हो या कोई विपदा, तुम स्वयं कर सकती हो। मैंने इस काबिल तुम्हें बनाया है और मैं हर पल तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखता हूँ। विश्वास कर मेरी बच्ची, तेरा सफ़र सबसे अलग है, लेकिन तेरा सफ़र अद्भुत है, अनोखा है। मेरी बच्ची, तू निरंतर इस मन को जहाँ जहाँ ये भटकता है उससे हटाने के लिए सिर्फ मेरा नाम जाप कर। यही नाम जाप तेरी इंद्रियों पर तुझे विजय दिलाएगा। जहाँ हमारी इंद्रिय बाहरी सुखों की ओर आकर्षित होती हैं, वही हमारा अंतकरण से हमें ये प्रेरणा आती है कि यह सब क्षणिक है, यह सब नाशवान है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन शाश्वत सुख, सच्चा खुजाना है ईश्वर का साथ, ईश्वर की प्राप्ति, जो हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। और जब हमें कोई योग्य सद्गुरु मिल जाता है, तो वह हमें हर पल निर्देशित करता है, मार्ग दिखाता है, हमारी उंगली थामता है, हमारे साथ चलता है, हमारी रक्षा करता है और हमें हमारे गंतव्य स्थान तक अवश्य पहुंचा देता है। तो मेरी बच्ची, बहादुरी के साथ चंचल मन को वश में करने के लिए निरंतर मेरा नाम जाप करो, मेरा ही गुणगान सुनो, मेरी लीलाओं को श्रवण करो, ताकि तुम्हारा चंचल मन एक स्थान पर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे, एक स्थान पर केंद्रित हो जाए, इधर उधर ना भटके। तुम्हें किसी का सुख, किसी का साथ सुख नहीं पहुंचाता, क्योंकि चाहे तुम कितनी भीड़ में क्यों ना हो, तुमने स्वयं को अकेला पाया है। क्योंकि तुम्हें उस परम ब्रह्म परमेश्वर का साथ चाहिए, जो कि तुम्हारा हमेशा से साथी है और रहा है और रहेगा। मेरी बच्ची,
जब तुम अकेली होती हो और उस शांति को अनुभव करती हो जो बाहर कहीं नहीं, किसी वस्तु में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं, किसी भौतिक सुख संसाधन में नहीं छिपी, वह स्वयं तुम्हारे अंतःकरण में वास करती है। उसको पाने के लिए, उसको अपने जीवन में स्थिर रखने के लिए तुम्हें सदैव नाम जाप करना चाहिए। बाबा का नाम जाप हर पल, जैसे एक बच्चा डर के कारण कि वह कहीं मेले में गुम ना हो जाए अपने पिता की उंगली थामे रहता है, और क्षण मात्र के लिए भी अगर वह अपने पिता से अलग होता है तो वह घबरा जाता है, वैसे ही नाम जाप हमारे ईश्वर से हमारे साथ को मजबूत करता है। हर पल हमें हमारे ईश्वर का अनुभव कराता है, उनके सानिध्य को प्रदान करता है, और वही सच्चा सुख है। चाहे हम इस संसार में आए लेकिन इसमें भटक ना जाएं, इसकी झूठी चकाचौंध में ना खो जाएं। हम अपना ध्यान सब कुछ देखते हुए भी अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखें, किसी की ओर भी आकर्षित ना हो, क्योंकि वही सच्चा सुख है। यहाँ कोई सच्चा साथी नहीं जो साथ निभाएगा, बस ईश्वर ही हमारे सदैव साथी थे और रहेंगे। वही एक सच्चा साथ है जो कभी साथ नहीं छोड़ता, और वही हमें शांति और सुकून पहुंचाता है। तो हमें हर पल ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बाबा, हमारा ये मन प्रलोभनों में ना फंसे, इधर उधर ना भटके, सिर्फ भक्ति में ही रहे। इतनी कृपा हम पर सदा बनाए रखना। हम प्रयत्न करेंगे बाबा, लेकिन आपकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। तो हे मेरे साईनाथ, हे दयालु पिता, हे दयालु माता, सदैव मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए मुझे सदैव मार्ग दिखाना और मेरी मंजिल तक पहुंचाना। बाबा कहते हैं, जो सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है, मेरे भरोसे जीता है, मेरी आस ही उसको सब्र बंधाती है, मैं उसे कभी निराश नहीं करता। उसकी झोली को अपनी आशीर्वादों से अवश्य भरता हूँ। तेरी झोली भी मेरे आशीर्वादों से शीघ्र भरी जाएगी। विश्वास कर, तेरी हर कामना पूर्ण होगी। तू अपने कदम आगे बढ़ाती चल और मेरे नाम का जाप कर, तेरा कल्याण होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साई राम।